Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1/2। सो सिंपल, यू हैव टू जस्ट प्रूव इट। LHS में कुछ गिवन है, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है -1/2 के, राइट। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और समझा हुआ भी है कि क्या होती है वैल्यू साइन 30 डिग्री की, इज़न्ट इट। साइन 30 डिग्री आप सबको पता है। साइन 30 को ही तो हम पाई बाय 6 बोलते हैं। याद है ना आपको कैसे हम कन्वर्ट किए थे? ये सब हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में भी कर लिया है, राइट। नाउ यू ऑल नो कि पाई बाय 6 कुछ नहीं बल्कि 30 डिग्री है एंड साइन 30 डिग्री इज करेक्ट 1/2 और उसका स्क्वायर यहाँ लेना है, इज़न्ट इट। और सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बाय 3 है जो कि कितना होता है, करेक्ट 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें cos 60 डिग्री का स्क्वायर लेना है, राइट। एंड पाई बाय 4 यू ऑल नो कि ये होती है हमारे 45 डिग्री, सो दैट्स वाई इसका भी स्क्वायर लेना है यहाँ पे tan 45 डिग्री का, राइट। और उसके बाद कुछ नहीं, बस आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो और उसके बाद सॉल्व करके देखो कि क्या वो -1/2 के इक्वल आता है या नहीं। चलो स्टार्ट करें। करेक्ट। सो व्हाट इज इन आवर LHS? LHS इज गिवन एज, राइट। यही तो है हमारे पास गिवन क्वेश्चन LHS में। अब सबकी वैल्यू यहाँ हमें लिखनी है। तो सबसे पहले देखो, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है। आप सबको पता है कि इसका क्या मतलब होता है। सी व्हेनेवर इट इज रिटन लाइक दिस, तो इसका मतलब यही है कि दिस इज दिस ओनली, दैट मीन्स साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, राइट। इसको आप कभी मत कंफ्यूज होना कि इसका मतलब ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर एंड देन पाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर। नो, नेवर। व्हाई? बिकॉज साइन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है अगर उसको आप कोई एंगल नहीं दोगे। समझ में आई बात? दैट मीन्स अगर हम बोले कि दिस इज ओनली साइन, दिस साइन, ऐसे अगर हम लिख दे तो ये क्या है, ये तो इंग्लिश का वर्ड सिन हो जाता है ना, तो वो डिफरेंट चीज हो जाती है। बट जब हम इसको बोलते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट मीन्स दिस थीटा शुड बी देयर। विदाउट दिस थीटा, विदाउट दिस एंगल, ये साइन कुछ नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, करेक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, दैट मीन दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाय 6। इट इज नॉट कि साइन स्क्वायर एंड देन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। गॉट द आइडिया? सो नेवर डू दैट मिस्टेक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो मिस्टेक भी कर लेते हैं, राइट। सो दैट्स वाई चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो साइन तो लिख लिया, अब क्या होगा कॉस। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 3 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा tan पाई बाय 4 एंड होल स्क्वायर, राइट। अब बस सबकी आप वैल्यू बताओ मुझे। साइन पाई बाय 6 कितनी होती है? करेक्ट 1/2 एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस कॉस पाई बाय 3 कितनी होती है वैल्यू? करेक्ट, दिस इज ऑल्सो 1/2 बिकॉज कॉस 60 डिग्री कितनी होती है? वही जो साइन 30 डिग्री होती है, राइट। तो दिस इज 1/2, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब बताओ मुझे tan पाई बाय 4 कितना होता है? करेक्ट 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर। सबकी वैल्यू निकालो। सो व्हाट इज दिस? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? यू ऑल नो दिस इज 1/2 माइनस 1 एंड दिस इज नथिंग बट -1/2 एंड दिस इज ओनली योर RHS और नॉट। लुक देयर इन द क्वेश्चन, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस। क्लियर? समझ में आई बात? सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और थोड़ा याद रखना है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है ना बहुत इजी है अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया है, और समझने के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें जो है, कुछ फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने होंगे। सो आई विल गिव यू अ होमवर्क कि सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक के अभी तक जितने यूज्ड फॉर्मूले हैं सबको लिख के एक चार्ट बनाओ और उसको अपने वॉल पे लगा लो, सो दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। सोते जागते जस्ट माइंड में रिकॉल करो कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि साइन थीटा, जैसे मैंने आपको बोल दिया साइन A + B, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, राइट। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में तुरंत से आने चाहिए। सो दैट्स वाई यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। सो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें प्रूव करना है। यहाँ आप आराम से देख सकते हो। व्हाट इज दिस? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। आई थिंक नाउ यू ऑल नो कि हमें क्या करना है, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लेना है, राइट। ठीक है, यहाँ cos x स्क्वायर 7 पाई बाय 6। यहाँ थोड़ी सोचने वाली चीज़ है
क्या है, बट ये आपने ऑलरेडी कर रखा है कि किस तरह से हम निकालते हैं वैल्यू cosec 7π/6 की, राइट। 7π/6 है, दैट मीन्स जब हम 7π/6 की वैल्यू, यहाँ पे 7π/6 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वैल्यू 7π/6, आप देख सकते हो 7 जो है 6 से बड़ा है, दैट मीन्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पाई से ज़्यादा एंगल दे रही है, राइट। तो जैसे ही कोई भी एंगल पाई से ज़्यादा हो रही है तो यू ऑल नो दैट cos पाई प्लस थीटा वाला फॉर्म, या यहाँ पे cosec है तो cosec पाई प्लस थीटा वाला फॉर्म आएगा, राइट। एंड यू ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, राइट। उसके लिए क्या करना होगा, यू ऑल नो कि हमें ये वाला चीज़ याद रखना होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। एंड जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं cosec एंड 7π/6 की, तो उसका क्या मतलब है, दिस इज नथिंग बट cosec पाई प्लस π/6, इजंट इट, राइट। आपको मैंने बताया भी था कि कैसे चेक करना है, क्या होगी वैल्यू, 6π + 1 7π/6, यही तो है यहाँ पे। अब पाई प्लस π/6 आई है, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में ये फॉल करेगा, यहाँ होता है 0 to π/2, यहाँ होता है π/2 to π, you all know this is π/2, this is 0 and this is 3π/2। अब पाई प्लस थीटा आ रहा है, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में है, करेक्ट, द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू हमारे से पॉजिटिव होती है, कौन सा रेशियो, कौन सा फंक्शन, ओनली tan एंड cot, बट ये है हमारा cosec जो कि सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में, राइट। एंड यू ऑल नो कि पाई के साथ हम जब डील करते हैं, पाई के साथ जब प्लस माइनस करते हैं तो ये आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, सो दैट्स वाई cosec विल रिमेन cosec ओनली, इजंट इट। आपको याद आ गया, सब रिकॉल कर लिए हो आप, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। चलो फटाफट सॉल्व करें। तो क्या आ गया है हमारे पास, LHS में सबसे पहले लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू 2 sin² π/6, करेक्ट, प्लस cos² 7π एंड देन cos² मल्टीप्लाइड बाय cos² π/3, यही है हमारे पास क्वेश्चन, ओके। तो चलो अब इसकी वैल्यू निकाले, 2, नॉट टेल मी sin² π/6, अब मुझे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो कि क्या होता है इसका मतलब sin π/6 का होल स्क्वायर, तो sin π/6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/2 ओनली एंड इसका स्क्वायर, करेक्ट। नाउ प्लस यहाँ पे क्या है, ये cosec है, ठीक है, इसको ले लिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ना यहाँ पे 7π/6 को मैं लिख सकती हूँ पाई प्लस π/6, जस्ट अभी आपको मैंने समझाया था कैसे, एंड इसका हो गया होल स्क्वायर, यही है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है ये, cos² π/3, cos² π/3, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, राइट, यही है हमारे पास। अब चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस, नॉट टेल मी cosec पाई प्लस π/6 है, राइट। तो जब cosec होता है पाई प्लस थीटा तो वो हमें क्या देता है, जब sin पाई प्लस थीटा होता था तो sin देता था, राइट। cos π/3 प्लस थीटा होता था तो cos ही देता था, तो यहाँ पे cosec पाई प्लस थीटा है तो cosec ही देगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया cosec π/थीटा, दैट मीन्स हियर π/6। बताओ मुझे प्लस साइन होगा या माइनस साइन, अभी मैंने इसके जस्ट पहले समझाया था आपको कि एज इट इज फॉलिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, cosec होता है नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर नेगेटिव साइन, राइट। तो इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर, अगेन हो गया ये 1/4, ओके। नाउ जस्ट सॉल्व इट, ये हो गया 1/2 प्लस, नाउ माइनस cosec π/6 का होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नथिंग बट पॉजिटिव, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। एंड cosec π/6 की कितनी वैल्यू होती है, 1/sin x होता है ये, राइट, 1/sin थीटा ही होता है, sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सो 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 एंड प्लस 1 हियर मल्टीप्लाइड विथ एंड हियर 4 एंड देन इनटू 1/4, यही आ रहा है, 4 हो गया कैंसिल, तो बचा हमारे पास ओनली 1, सो 1/2 प्लस 1 इज नथिंग बट व्हाट, 3/2। नाउ चेक कि whether this is only in the RHS or not. Yes, it is. So that's why this is equal to RHS and that's why we have proved it. Clear? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ें गिवन है और राइट हैंड साइड में ओनली है नंबर 6, सो यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट, करेक्ट। तो चलो इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज आवर LHS, टेल मी, cot² π/6, यही है हमारे पास क्वेश्चन। अब चलते हैं इसकी वैल्यूज लिखने के लिए, cot π/6 का होल स्क्वायर ही है ये cot² π/6, और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, करेक्ट, इट इज √3, सो दिस इज नथिंग बट √3 का स्क्वायर, ओके। नाउ
cosec 5π/6 है। जैसे ही दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू हमारे लिए नोन नहीं है, अगर ये π/6 होता तो डायरेक्टली लिख सकते थे, बट यहाँ पे cosec 5π/6, अगर यहाँ पे ओनली cosec π/6 होता तो आप इसकी वैल्यू आराम से लिख सकते थे, बट क्या है यहाँ पे 5π/6। तो हम क्या करेंगे, पाई के साथ कुछ हमें यहाँ तिक्रम करना होगा, दैट मीन्स आइदर माइनस करो या तो फिर प्लस करो। तो देखो कि 5 क्या है, 6 से छोटा है, दैट्स वाई हियर पाई माइनस होगा, ये पाई से छोटी वैल्यू आ रही है, राइट। सो दैट्स वाई क्या करेंगे हम, दिस इज नथिंग बट cosec क्या होगी वैल्यू, पाई माइनस कितनी रखने पे हमारे पास ये 5π/6 आएगी, करेक्ट, दिस इज π/6, राइट, because 6π minus pi that is 5π/6, so that's why this is 5π/6 को हम लिख सकते हैं pi minus pi/6 also। now this is 3 tan square pi/6 कितनी होती है वैल्यू, 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 और इसका होगा होल स्क्वायर, करेक्ट। अब चलते हैं इधर, करेक्ट, अब चलते हैं आगे। तो ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर इज 3 ओनली, प्लस अब बताओ मुझे cosec pi minus pi/6, तो जल्दी से आप बस ये ड्रॉ करो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जाना मत कॉफी में मिक्स करने को शुगर, बट यहाँ देखो दिस इज ऑल प्लस, साइन एंड कोसेक प्लस, एंड हियर tan एंड cot प्लस एंड cos एंड sec प्लस। सो नाउ जस्ट सी कोसेक किस में फॉल करेगा, यहाँ पाई माइनस pi/6 है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक होता है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट पॉजिटिव साइन, और ये हो जाएगा ओनली बिकॉज वी आर डीलिंग विथ पाई, अगर π/2 के साथ डील करते तो कोसेक बन जाता cot, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोसेक है, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक बन जाएगा यहाँ ओनली cosec pi/6, यहाँ पे क्या बन जाएगा ओनली cosec pi/6, राइट। अब यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, 3 × 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाता है 1/3 ओनली, राइट। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 3 प्लस, टेल मी cosec pi/6 की वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट 2, सो दिस इज 2 एंड प्लस हियर 3 हो गया कैंसिल, तो बचा यहाँ पे 1, 3 + 2 + 1 इज नथिंग बट 6, और यही है ना हमारे RHS में, राइट। सो वी हैव प्रूव्ड इट, अंडरस्टूड। कुछ भी नहीं है, बस एक बार जब स्टार्ट करो उसके बाद सारा कुछ आपके दिमाग में अपने आप ही आने लग जाएगा कि अब क्या लगाना है, अब क्या करना है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें प्रूव करना है, क्या लिखा हुआ है, 2 sin square 3π/4, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अभी हमें कुछ करना होगा, राइट। 2 cos square pi/4 जस्ट वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे भी बस वैल्यू लिखनी है, राइट। तो जैसे ही ऐसे वाले एंगल्स आएंगे जहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, दैट मीन्स आइदर वो पाई से प्लस करने पे मिलेगा या तो फिर पाई से माइनस करने पे मिलेगा। अगर पाई से भी नहीं मिले तो फिर हम क्या कर सकते हैं, π/2 से भी प्लस माइनस करके देख सकते हैं, इजंट इट, यही है हमारा फंडा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या करना होगा। सो क्या है हमारे LHS में, इट इज़ 2 sin square 3π/4, यही तो है हमारे पास क्वेश्चन में LHS में। अब इसकी वैल्यू लिखते चले जाओ, 2 होगा, यहाँ पे है sin square 3π/4, तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, 3π/4 जब देखा हमने तो दैट मीन्स 3 जो है 4 से छोटा है, तो ऑब्वियसली जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पाई से इसकी वैल्यू छोटी आ रही है, दैट मीन्स पाई के साथ ही हमें कुछ माइनस करना होगा, राइट। तो हम पाई के साथ क्या माइनस करें कि हमारे पास 3π/4 आएगा, राइट। तो देखो इसका 2 तरीका है, आप बोलोगे कैसे करते हो आप इसको, जैसे लिख देंगे, मैं पाई लिख दूंगी कि मैं यहाँ लिख दूंगी अब पाई माइनस π/4, तो कैसे करते हैं, तो जैसे जो भी एंगल दी हुई रहती है ना, आपको जब ये समझ में आ गया कि ये पाई से छोटी है तो आप क्या करो, पाई माइनस जो यहाँ पे वैल्यू है उसको कर दो, 3π/4 सपोज मैंने किया, तो अब एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ बच गया 4π और मैं यहाँ पे बच गया 3π, सो इसका मतलब आ रहा है π/4, राइट। तो दैट मीन्स जैसे ही π/4 आ गया, अब मुझे बताओ कि अगर मैं पाई माइनस π/4 कर दूँ तो क्या आपको ये वाली वैल्यू नहीं मिल जाएगी, मिलेगी, करेक्ट, बिकॉज हियर 4π माइनस पाई दैट इज 3π/4 ओनली। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि हमें क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। अब इसका हो गया ये होल स्क्वायर, प्लस अब ये क्या है हमारे पास 2 cos स्क्वायर π/4, किसको वैल्यू नहीं पता है मुझे बताओ, सबको पता है, सो दिस इज 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 एंड देन sec स्क्वायर π/3 कितनी वैल्यू होती है, करेक्ट, इसकी वैल्यू होती है 2 स्क्वायर हो जाएगी, करेक्ट। चलो अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पे आराम से कर देते हैं पुट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई माइनस π/4, आप सबको याद है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पाई माइनस थीटा की बात की है, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है और पाई के साथ डील कर रहे हैं, सो साइन विल बी साइन ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द हियर आइडेंटिटी, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन π/4 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जस्ट वैल्यू लिखो
2, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/2 ओनली, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना होगा नथिंग बट 8 ओनली। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, सो दिस इज नथिंग बट 1/√2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 टाइम कट रहा है तो 1 प्लस 8 और ये भी 1 टाइम कटेगा, सो क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 8 दैट इज नथिंग बट 10। और देखो तो यही क्या है हमारे RHS में, यही तो दिख रहा है मुझे, है ना। सो हमने सॉल्व कर दिया इस तरह से, अंडरस्टूड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, पहला है साइन 75 डिग्री और दूसरा है tan 15 डिग्री। आप बोलोगे अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसे एंगल के बारे में तो बात की थी बस ऐसे देखने के लिए, वैल्यूज़ तो नहीं निकाली थी, 90 की निकाली थी, देन 30 की निकाली है, 45 की निकाली है, राइट, ऐसी चीज़ें निकाली है, 60 भी निकाली है, 180 भी चलो पता चल गया है, 0 तो पता था ही, और आपको 270 भी पता है, 360 भी पता है, जितना पता है दैट इज़ मोर देन इनफ एक्चुअली। देखो 75 भी तो निकालना है। अब सोचो कि 75 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या तिकड़म करे, क्या प्लस माइनस करे, क्या जोड़ घटाव करे, सो दैट हमारा जो नोन एंगल है उसमें से ये अननोन एंगल निकल के बाहर आ जाए। टेल मी 75 है, इसको ब्रेक करो कुछ ऐसे एंगल्स में जिसमें से आपको दो एंगल्स अच्छे से पता है। क्या 75 को हम परफेक्ट 30 प्लस 45 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं इसको। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, साइन ऑफ 75 डिग्री, राइट। तो साइन 75 डिग्री आप मुझे बताओ क्या लिखेंगे, करेक्ट, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। जैसे ही ये लिखा ये किस फॉर्म में आ गया है, साइन A प्लस बी, एंड यू ऑल नो कि साइन A प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, याद है ये फॉर्मूला, आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली कि जब ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे चैप्टर हम सॉल्व करते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, राइट। तो आज ही के आज जाओगे आप चार्ट पेपर में लिखोगे और सारे फॉर्मूला को अच्छे से रिकॉल करोगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करोगे ना तो 12 में आपके पास आएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, राइट। तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से इसको यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो चलो इसका हम लिखते हैं वैल्यू, तो ये कुछ नहीं बल्कि हो जाता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। बहुत ही सिंपल होता है, याद रखना। देखो जब साइन A प्लस B की बात हम करते हैं तो एक आ जाता है साइन के साथ, एक आ जाता है कॉस के साथ, फिर आ जाएगा कॉस के साथ और फिर आ जाएगा साइन के साथ, कोई किसी के साथ छूटना नहीं चाहिए, अंडरस्टूड। सो बस अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो, तो क्या है ये साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री एट द प्लेस ऑफ A इंटू कॉस B, तो B क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, प्लस अब क्या होगा ये कॉस के साथ आ जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ साइन के साथ आ जाएगा 45 डिग्री, करेक्ट। अब सबकी वैल्यू लिख दो, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है 1/2, देन cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, प्लस हियर अगेन cos 30 डिग्री कितनी होती है, टेल मी, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट 1/√2, करेक्ट। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 2√2 और यहाँ हो गया 1 प्लस यहाँ हो गया √3/2√2, ओके। सो अब क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे देखो 2√2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में √3 + 1, सो वी हैव नथिंग बट √3 + 1/2√2 एंड दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस साइन 75 डिग्री, अंडरस्टूड, क्लियर द पिक्चर, ओके। चलते हैं अपने दूसरी की तरफ। अब क्या है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है यहाँ पे tan ऑफ 15 डिग्री, टेल मी अगेन, tan 15 डिग्री तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, आपको अभी मैंने बताया था कि साइन 75 भी नहीं पता था, बट हमने किया है, कैसे किया है, दो एंगल को हमने इस तरीके से प्लस किया है सो दैट दोनों जो एंगल थे हमारे लिए नोन थे, राइट। तो सिमिलरली आप यहाँ सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, आपको अगेन पता है कि 30 और 45 डिग्री आपको पता है, इसमें से क्या करने पे हमें 15 मिलेगा, करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। यही तो है हमारा tan 15 डिग्री। अब आप बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है,
tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी क्या होता है? करेक्ट, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला आपको परफेक्ट याद रखने होंगे। सो मैं आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ, सिंस tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। देखो कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं इन सब फॉर्मूलाज को याद रखने के। क्या ट्रिक होते हैं? जब देखो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर में माइनस लिखेंगे tan के फॉर्म में, और उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ हो जाता है 1 प्लस। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे हम लिख देते प्लस और यहाँ लिख देते माइनस। ठीक है, तो जब आप सारे फॉर्मूले को एक साथ लिखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है और कैसे हमें इसको याद रखना है इजीली। ओके, तो चलो अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं। देयरफॉर tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ a लिख दो 45, एट द प्लेस ऑफ b लिख दो 30। सो इट विल बी नथिंग बट tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। राइट, अब देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? नथिंग बट 1, यू ऑल नो। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? करेक्ट, 1/√3। नाउ हियर अगेन 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3। अब कुछ नहीं, इसको जैसे आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1/√3 एंड दिस विल बी, यहाँ न्यूमरेटर में हो गया √3 माइनस 1/√3 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में? √3 प्लस 1। सो दिस इज √3 प्लस 1/√3। राइट, ये √3 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं या तो फिर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट के फॉर्म में है देन वी शुड अवॉइड दैट। क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ रैशनलाइज करना होता है सो दैट ये रूट वाला जो टर्म है जो डिनोमिनेटर में है वी शुड अवॉइड दैट। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? अगर देखो √3 प्लस 1 है, अगर सेम हम √3 माइनस 1 से जो कि यहाँ न्यूमरेटर में है मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो ये क्या हो जाएगा? दैट मीन्स √3 माइनस 1 डिवाइड बाई हियर ऑल्सो √3 माइनस 1। वी कैन डू दिस, है ना, बिकॉज सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ऊपर और नीचे। तो ये अब हमें क्या देगा? ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 एंड डिवाइडेड बाय √3। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 3 माइनस 1। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ओवर हियर। इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय, ये इसकी वैल्यू आ रही थी, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज 2। एंड देखो यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 हम कर सकते हैं कैंसिल। सो हियर व्हाट इज देयर? 2 माइनस √3 एंड दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस tan 15 डिग्री। अंडरस्टूड कैसे हम सॉल्व करते हैं? राइट, तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं यहाँ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग। हियर we have cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, minus of sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y equals to sin x plus y। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इससे पहले हमें लिखना होगा cos a माइनस बी के फॉर्म में, देन हमें इसको लिखना होगा cos a माइनस बी के फॉर्म में, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ पे भी उस फॉर्म में लिखना होगा, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर देखना होगा कि क्या ये आ रहा है या नहीं। सी, कोई भी क्वेश्चन जब हमारे पास गिवन होता है ना, उसको देखने के बाद जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म आपके दिमाग में आता है आप उसी को करना शुरू कर देते हो विदाउट थिंकिंग कि क्या वो हमारा सही प्रोसेस है या नहीं। ये तो बहुत ही ईजी था सबको समझना कि cos a माइनस बी है तो फटाफट इसका फॉर्मूला लिखो फिर इसका लिखो, बट क्या वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? हियर यू विल गेट हाउ मेनी टर्म्स? cos a माइनस बी में 4 टर्म्स मिलेंगे, उसमें फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे उसके भी 4 टर्म्स, इसमें so मेनी टर्म्स आ जाएंगे और फिर पक्के से आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे और बहुत ही यहाँ पे हो जाएगा लेंदी। करेक्ट, तो हम और कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में।
जब आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन को तो थोड़ा दूर से हट के देखो कि ये किस फॉर्म में दिख रहा है। जो भी यहाँ पे एंगल है दैट मीन्स π/4 माइनस एक्स जो गिवन है उसको कुछ देर के लिए आप कोई और नाम दे दो, सिंपल सा एक नाम दे दो। चलो मैंने इसको ले दिया नाम a, ओके। π/4 माइनस वाई है, इसको मैंने नाम दे दिया b सपोज, ओके। अब ये क्या हो गया cos a इंटू cos b, ओके। अब देखो π/4 माइनस एक्स को मैंने यहाँ क्या नाम दिया था a, तो इसको यहाँ पे भी वही नाम देना पड़ेगा। सिमिलरली π/4 माइनस वाई था यहाँ पे, इसको मैंने नाम दिया है b, तो यहाँ पे भी वही नाम देना पड़ेगा। अब देखो ये किस फॉर्म में है, cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला, इजंट इट? डू यू रिमेम्बर? जब हम cos a प्लस b करते थे तो उसकी क्या वैल्यू आती थी, नथिंग बट cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट? यही तो था फॉर्मूला हमारे पास, cos a प्लस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। और आप देख रहे हो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। So that's why what we should write? Correct, we should write here in the LHS that it is nothing but cos of, सबसे पहले एक बार पूरा लिख लो तो क्या है ये, यही तो है क्वेश्चन में हमारे पास LHS में। अब cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म, तो ये हो गया π/4 माइनस एक्स प्लस क्या है b है ये वाला टर्म, तो ये हो गया आपका π/4 माइनस वाई। क्लियर? यही तो है। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया cos और यहाँ पे आ गया π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, राइट? चलो अब देखो π/4 प्लस π/4 कितना होता है, करेक्ट 90 डिग्री, बिकॉज 45 प्लस 45 90 एंड दैट इज रिटन इन पाई टर्म, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इन पाई टर्म ओनली, सो दिस इज नथिंग बट π/2। अब माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस वाई, राइट? यही आ रहा है। अब देखो ये क्या फॉर्म है, cos π/2 माइनस थीटा, जस्ट अज्यूम कर लो कि ये जो है हमारा वो है थीटा, तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, टेल मी? सबसे पहले उसके लिए आप याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो π/2 माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। और एज के हम डील कर रहे हैं π/2 से, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही लिखना है, बट क्या होगा, कॉस क्या कॉस रहेगा या साइन बदलेगा, ये हो जाएगा साइन, वाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ π/2, और जब हम π/2 के साथ डील करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, सो दैट्स वाई इट विल बिकम साइन एंड थीटा, सो थीटा इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई। और क्या यही है हमारा RHS? See, this is only your RHS, so that's why we have proved in only few steps. Clear? तो यहाँ पे जब आपने ये लिखा, then you should write in the bracket since cos of a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b. Understood? ये अगर लिख दोगे आप तो फिर आपका एक भी क्या, आधा भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें करना है प्रूव। क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कि tan π/4 प्लस एक्स बाई tan π/4 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, राइट? तो आप मुझे बताओ कि किस साइड से हम बढ़े। मैंने आपको पहले भी बहुत बारी बता चुका है कि जब भी हमारे पास कुछ प्रूफ वाला सिस्टम रहता है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन रहते हैं। एक तो कि लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ो और राइट हैंड साइड में पहुंच जाओ, दूसरा राइट हैंड साइड से बढ़ो लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाओ, और तीसरा लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ो एक जगह पे पहुंचो, राइट हैंड साइड से पढ़ो और एक जगह पे पहुंचो, और वो दोनों एक जगह जो है वो तुम्हारा कॉमन होना चाहिए, राइट? तो कोई भी 3 मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हो कि वहां 1 प्लस tan x है, 1 माइनस tan x है और होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ करना अभी समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि tan π/4 प्लस x है, π/4 होता है 45 डिग्री और tan 45 डिग्री देता है हमें 1, तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं और दूसरा टर्म आएगा tan x वाला और वही है हमारे राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ने पे हमें आराम से राइट हैंड साइड मिल सकता है। एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई, तभी तो हम समझेंगे कि आता है या नहीं आता है, राइट?
तो चलो यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिख रहा है, tan a प्लस बी वाला फॉर्म, और यहाँ है tan a माइनस बी वाला फॉर्म, राइट। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। ओके, यू रिमेम्बर, मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी बताए थे, लास्ट एक्सरसाइजेज में, राइट। तो चलो इसका फॉर्मूला हम पहले लिख ले। सिंस tan a प्लस b is equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, करेक्ट। और जब हम यहाँ लगा देते हैं माइनस साइन, मैं दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिख रही हूँ, तो जब मैं लगा दूंगी यहाँ माइनस साइन तो a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे tan a माइनस tan b, और यहाँ हो जाएगा माइनस की जगह पे प्लस। तो आप देखो जब हम फॉर्मूला को लिखते हैं इस तरीके से, तो आप एक साथ भी दोनों फॉर्मूला को लिख सकते हो। कैसे, प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी आप बस ये दिमाग में रखो कि जो यहाँ पे आपने फॉर्मेट रखा है, अगर ऊपर प्लस रखा है दैट मीन्स पहले प्लस रखा है, तो सारे फॉर्मूला में सबसे पहले प्लस लिखना होगा, मतलब उसको फॉलो करना होगा। और दूसरा है नेगेटिव, जब हम नेगेटिव लेंगे तो जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव नीचे है माइनस साइन, तो यहाँ पे भी आपको जस्ट ध्यान रखना होगा कि इसके साथ जो भी यहाँ पे साइन आने जा रहे हैं वो नेगेटिव, दैट मीन्स वो नीचे होने चाहिए। क्लियर, तो ऐसे हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला को हमें यहाँ यूज करना है। ओके, तो क्या होता है हमारे LHS में, यहाँ पे देखो इट इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x डिवाइडेड बाय tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, यही तो है। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज दिखते हैं। तो tan पाई बाय 4 प्लस x दैट मीन्स a प्लस b tan a प्लस tan b, तो ये हो जाएगा आपका tan पाई बाय 4 प्लस tan x, राइट, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x, राइट। ये इक्वल साइन थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, एंड हियर दिस वन इन द, ये पूरा का पूरा है आपका न्यूमरेटर में, इसकी वैल्यू है, और ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी वैल्यू, tan ऑफ पाई बाय 4, यहाँ पे माइनस साइन है, सो दैट्स व्हाई हियर इट विल बी माइनस tan x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास। अब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हो गया tan पाई बाय 4, आपको पता है tan पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1, सो जस्ट राइट डाउन हियर 1 प्लस कितनी है वैल्यू tan x, सो इट विल बी ओनली 1 प्लस tan x, यहाँ डिवाइडेड बाय ये क्या है 1 माइनस tan पाई बाय 4 अगेन होता है 1 into something is that only, so this is 1 minus tan x, so we have got here 1 minus tan x, बहुत easy फॉर्म में आ गया। डिवाइडेड बाय अगेन जस्ट सी tan पाई बाय 4 is 1 minus tan x, so here it is 1 minus tan x and divided by क्या हो जाएगा 1 plus tan x, right? तो ये हो गया 1 plus tan x। अब by mistake इसको कैंसिल मत कर देना, why? Because you can see it is in the numerator and denominator 1 by tan x है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में उल्टा है, राइट। तो दैट्स वाई जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, आपको पता है ना, जब a बाय b रहता है डिवाइडेड बाय p बाय q होता है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, a बाय b मल्टीप्लाइड बाय नथिंग बट q बाय p, राइट। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, यू ऑल नो दिस। तो वही हमें यहाँ फंडा लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब तो ये हो गया 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, राइट। अब देखो ये 1 प्लस tan x यहाँ पे भी है, 1 प्लस tan x यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ भी 1 माइनस tan x है, यहाँ भी 1 माइनस tan x है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, एंड इसका हो गया हमारा ये होल स्क्वायर। और चेक करो कि क्या यही था हमारा RHS और नॉट। सी दिस इज ओनली आवर RHS, सो दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव्ड दिस। अंडरस्टूड? कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, ओनली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। क्लियर? चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ गिवन है, राइट हैंड साइड में कुछ गिवन है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि ओनली है cot स्क्वायर x, तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें करना होगा सब कुछ इन द लेफ्ट हैंड साइड ही।
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप बोलोगे क्या फॉर्मूला लगाए, क्या फॉर्मूला लगाए। हर टाइम जरूरी नहीं है कि कोई भी जो टर्म है, कोई गिवन फॉर्मेट है, उसमें कोई अलग तरह का फॉर्मूला लगाना है। यू कैन सी यहाँ पे कि cos पाई प्लस एक्स है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हमें वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे फिट करना है। क्लियर? चलो इसको जस्ट सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो क्या है हमारे LHS में? LHS में गिवन है cos पाई प्लस एक्स, ये हमारे पास LHS में, राइट। तो अब हम इसकी जस्ट वैल्यूज लिखेंगे। तो ऐसी वैल्यूज लिखने के लिए आप रफ में ऐड शुगर टू कॉफी कर लो, राइट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये cos पाई प्लस एक्स, दैट मीन्स विच क्वाड्रेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, पाई प्लस एक्स। पाई का ये वाला फॉर्म है, दैट ये वाली लाइन है, तो पाई प्लस एक्स दैट मीन्स ये एंगल आ रही है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, इजंट इट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, करेक्ट, नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे ओनली tan एंड cot इज पॉजिटिव। तो जैसा ही नेगेटिव आ रहा है बिना सोचे समझे यहाँ नेगेटिव साइन लिख लो, राइट। अब पाई के साथ डील कर रहे हैं तो cos इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स आइडेंटिटी, सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम ओनली cos पाई, राइट। अब मल्टीप्लाई है किसके साथ, इसको चलो ब्रैकेट के अंदर लिख लिए, cos ऑफ माइनस एक्स, दैट मीन्स cos की माइनस में हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, cos माइनस एक्स आ रहा है, करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज दिस इज व्हाट, 0 का लाइन, दिस इज पाई बाई 2 का लाइन, दिस इज पाई का लाइन, और दिस इज 3 पाई बाई 2 का लाइन, अलॉन्ग विद दिस इज 2 पाई का लाइन, राइट। तो 0 से माइनस कुछ कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम ओनली cos x, राइट। और ऐसे भी आपने याद कर लिया होगा शायद, cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, बट sin माइनस थीटा इज minus sin theta, right? Okay. And this is divided by, now tell me sin pi minus x. Sin pi minus x, that means which quadrant? Pi से छोटा, तो that's why here second quadrant. तो जब second quadrant की हम बात करते हैं sin के लिए, तो ये होता है positive. So that's why positive sign, and sin के साथ हम डील कर रहे हैं pi को, so that's why it is not going to change its identity. So we will get only sin x. Correct? तो ये हो गया sin x. अब यहाँ है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पाई बाई 2 से बड़ा, दैट मीन्स हियर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, राइट। तो cos जब नेगेटिव होगा सो वी हैव टू पुट द नेगेटिव साइन, अंडरस्टूड। ऐसा मत आप सोच लेना कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो सबसे पहले हम सोच लेंगे कि cos पाई बाई 2 के साथ डील कर रहा है तो इट विल बी साइन, तो साइन है तो ये तो पॉजिटिव होता है। नो, नेवर डू दैट, हमेशा हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से फंक्शन के बारे में, cos, और cos कहाँ पे है, पाई बाई 2 प्लस एक्स है यहाँ पे, राइट। दैट मीन्स cos की जो एंगल है वो एंगल है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos की जब एंगल होगी सेकंड क्वाड्रेंट में तो बिना सोचे समझे पहले हमें उसका साइन देना होगा, सबसे पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। Now as it is dealing with pi by 2, so it is going to change its identity. So now it will become sin. So now we can write sin x. Clear? Understood? तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो सबसे पहले साइन लिखो, उसके बाद वो एंगल लिखो और फंक्शन लिखो। अंडरस्टूड? तो चलो अब देखते हैं ये क्या होता है। माइनस साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो हो गया कैंसिल। ऊपर में बचा cos स्क्वायर एक्स, तो ये लिख देते हैं cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स। अब ये है cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, नथिंग बट cot स्क्वायर एक्स, और यही तो था हमारा RHS, तो हमने इसको कर दिया प्रूफ, isn't it? क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी हमें करना है प्रूव, राइट हैंड साइड में ओनली 1 है तो इसके बारे में हम सोचेंगे नहीं कि राइट हैंड साइड से बढ़ सकते हैं, वी हैव टू जस्ट गो फॉरवर्ड विद LHS, isn't it? तो चलो LHS में जो भी है चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। सो व्हाट इज इन द LHS, पहले तो हम वो लिख लें। ये है हमारे LHS में, राइट, जो भी लिखा हुआ है मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब देखो cos 3 पाई बाई 2 है, जैसे ही आप देख रहे हो कि एंगल हम प्लस माइनस कर रहे हैं दूसरे क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो इन द रफ यू शुड ड्रॉ दिस, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, अब जैसे ही ये वाला पिक्चर हमने ड्रॉ किया,
यहाँ पे है cos 3π/2 प्लस x। 3π/2 का लाइन कौन सा होता है? ये होता है आपका 0 का, ये होता है π/2 का, ये होता है पाई का, ये होता है 3π/2 का, और ये होता है 2π का भी, राइट। तो 3π/2 दैट मीन्स दिस लाइन। अब पाई 3π/2 प्लस x है, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन यस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, किसको लेके जा रहे हैं? cos को। तो cos होता है यहाँ पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट द पॉजिटिव साइन। तो एज कि हम पॉजिटिव साइन नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डिफॉल्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वह पॉजिटिव साइन है, तो वी हैव टू जस्ट लीव। ओके, अब cos 3π/2 के साथ डील कर रहा है, दैट मीन्स इंटीजर मल्टीपल, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ π/2 के साथ। तो क्या होगा? आइडेंटिटी चेंज करेगा। सो cos विल बिकम correct sin, and here it is angle only x, right? So that's why sin x. Understood? यही वाला मिस्टेक मैंने बोला था, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि पहले लिख लेते हैं sin x और फिर देखते हैं कि sin x है फोर्थ में नेगेटिव, तो यहाँ लिख देंगे नेगेटिव साइन। नो, फर्स्ट यू हैव टू चेक अबाउट द गिवन एंगल एंड गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन क्या है? cos का, और उसकी एंगल क्या है? 3π/2 प्लस x, जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दैट्स व्हाई हियर पॉजिटिव साइन। और एज की पॉजिटिव साइन को नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि cos क्या बन रहा है, साइन या cos। सो एज इट इज cos ओनली, एज इट इज 3π/2, सो दैट्स व्हाई साइन, सो साइन x। क्लियर? समझ में आई बात? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर ओनली साइन x। ओके, तो ये वाला टर्म हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करना है, cos 2π प्लस x है यहाँ पे। cos 2π की लाइन कहाँ पे है? देखो 2π यहाँ है, प्लस x, दैट मीन्स इट इज गोइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी हो ऑल पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे cos होता या कुछ भी होता तो वो पॉजिटिव ही होता। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट पॉजिटिव, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी साइन बिकॉज पॉजिटिव को हम नहीं रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगी नाउ? cos है 2π के साथ डील कर रहा है, तो cos इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स आइडेंटिटी, सो इट विल रिमेन एज इट इज, है ना। तो ये sin x इंटू cos x हो गया। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? cot 3π/2 माइनस x। cot 3π/2 माइनस x जब मैंने बात की तो ये आ गया आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot जो है tan के साथ होता है पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट द साइन। अब cot क्या बन जाएगा? 3π/2 के साथ डील कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू चेंज इट्स आइडेंटिटी, सो इट विल बिकम व्हाट? tan, so that's why we have to write here tan of x. Understood? अब प्लस साइन है, so I have given here as it is. अब देखो 2π प्लस x है, 2π प्लस x का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? cot becomes cot only because we are dealing with 2π, so cot will remain cot only, so it will become cot of x, right? यही हो गया। अब इसको हमें बस सॉल्व करना है, तो ये क्या हो गया? sin x इंटू cos x। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो tan x है प्लस cot x है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा मुझे, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी शुड डू, एज कि यहाँ पे sin x इंटू cos x है, तो इसको भी चलो कन्वर्ट कर देते हैं sin x एंड cos x के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? tan x हमें पता है कि sin x बाय cos x होता है, प्लस cot x क्या होता है? cos x बाय sin x, राइट। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये रह गया एज इट इज sin x इंटू cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin x इंटू cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा? cos x है तो sin स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x, राइट। अब देखो sin x cos x यहाँ पे भी तो ये कट गया। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होती है? यहाँ पे होती है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि हमें देता है 1, सो दैट्स व्हाई दिस इज ओनली योर RHS एंड वी हैव प्रूव्ड दिस। कितने कम स्टेप्स में हमने प्रूव किया है, इजंट इट? तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है और सॉल्व करते जाना है विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। इन तरह की चीजों पे आपको ध्यान देना है स्पेशली। अंडरस्टूड? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी हमें करना है प्रूव। राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि ओनली है cos x, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है इतना बड़ा टर्म, तो जब भी मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जब बहुत बड़ा टर्म होता है तो एक्चुअल में उस क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए, बिकॉज जब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो उसका सोल्यूशन ना चुटकी बजाते मिल जाता है।
अंडरस्टूड। वो बस डराने के लिए क्वेश्चन रहता है कि इतना बड़ा सा है, बट उसको अगर आप बारीकी से देखोगे और समझोगे तो यू विल सी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितना सिंपल लॉजिक है। ओके तो चलो इसका लॉजिक ढूंढते हैं पहले। तो क्या गिवन है, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x। तो इस n प्लस 1x को क्या कर सकते हैं, करेक्ट, जैसा कि हमने एक लास्ट क्वेश्चन में किया था, नाम ही बदल दिया था उसका। तो चलो इसका नाम बदल के a रख दो। ओके इसका नाम बदल के रख दो b। अगेन इसका यहाँ पे क्या नाम रखा था हमने, a, तो ये रह गया a। यहाँ पे नाम अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा b। अब देखो ये कौन से फॉर्म में है, साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b, और ये कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारा, यस वी ऑल नो कि जो कॉस a माइनस b होता है वो होता है हमारा कॉस a कॉस b माइनस साइन a सॉरी प्लस साइन a साइन b, राइट। जब यहाँ माइनस होता है तो कॉस वाले में ये थोड़ा स्मार्ट होता है, ये बड़ा भाई होता है। साइन और कॉस में मैंने अंडरस्टैंड किया था इस तरीके से कि जो कॉस है ना वो बड़ा भाई, वो अपनी मर्जी चलाता है, तो सबसे पहले वो खुद आएगा दोनों, तो कॉस से कॉस भी आ गया और प्लस वो चेंज कर देता है माइनस को, तो माइनस बन गया यहाँ प्लस और ये हो गया साइन ए साइन बी। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला हमें यहाँ चेक करना है कि क्या वो मैच कर रहा है। तो अगर आप मैच करो इस फॉर्मूले को तो देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। इसको जस्ट उल्टा लिख दिया गया है, तो ये क्या बनेगा हमारा कॉस ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज इन आवर एलएचएस। एलएचएस में जो भी गिवन है पहले वो लिख लो। राइट यही गिवन है हमारे पास एलएचएस में। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे इसको उल्टा लिख लेते हैं एक बार। सो दिस इज नथिंग बट n प्लस 1x cos n प्लस 2x, बिकॉज हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है ना जिस तरीके से, हमें उसी तरीके से याद रहता है। तो cos n प्लस 2x एंड देन प्लस है, पहले लिखा था साइन तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया cos और यहाँ लिख दिया साइन, अब तो ये हो गया साइन n प्लस 2, राइट ये हो गया। अब ये हो गया cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्म। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट cos a माइनस बी। सो व्हाट इज a हियर, n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, राइट यही होगा हमारे पास। जैसे ही ये हमने लिखा, अब तो कुछ नहीं है इसके आगे, तो आपको सबको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, nx प्लस x माइनस हो गया nx माइनस 2x, ठीक है। अब ये nx कट गया, x माइनस 2x होता है माइनस x, तो हमारे पास आ गया cos ऑफ माइनस x। और आप सबको पता है cos माइनस x कहाँ फॉल करता है, एड शुगर टू कॉफी, तो माइनस x फॉल करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos होता है पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई दिस विल बिकम ओनली पॉजिटिव cos x, दैट इज ओनली cos x। और cos x ही तो था हमारे RHS में, तो हमने इसको कर दिया प्रूव, इजंट इट। था ना ये इजी। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ भी हमें करना है प्रूव। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या फॉर्म है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना सडनली देख के कि 3π/4 प्लस x है, तो हमने इसको लिख दिया भाई कि ये क्या होगा 3π, ये वाला लाइन, इसमें आप सॉल्व करने की कोशिश करो। नो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज दिस इज नॉट π/2, दिस इज π/4, राइट। तो एक्चुअल में क्या है ये 45 डिग्री का 3 टाइम मल्टीपल। ये इसको ये नहीं समझ लेना कि दिस इज 3π/2। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक करते, जैसे देखा क्वेश्चन में, अच्छा वो फॉर्मेट है चलो उस तरह से सॉल्व कर दिया। नो डोंट डू दैट मिस्टेक। हमें हमेशा ध्यान से देखना होता है कि क्या एंगल गिवन है। तो हम देख रहे हैं कि 3π/4 प्लस x है, तो ये हम नहीं सॉल्व कर सकते इस तरीके से। ओके तो फिर हमें क्या करना होगा, cos a प्लस b का फॉर्म तो आपको पता है कि cos a प्लस b क्या होता है, वो वाला फॉर्म। तो या तो फिर आप cos a प्लस b वाला फॉर्म यहाँ लिखो, देन cos a माइनस b वाला फॉर्म यहाँ लिखो, और उसके बाद सबकी वैल्यू लिख के सॉल्व करो। या तो एक वो तरीका है। क्या है, इस पूरे को साथ में देखो। cos, इसको सपोज लो कि कोई एंगल है c, ठीक है, ये सपोज c है और ये एंगल है हमारे पास d। अब क्या बन गया हमारे पास, cos c माइनस cos d। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, राइट पढ़ा है। और वो क्या होता था हमारे पास कि cos c माइनस cos ऑफ d जब हम करते थे तो वो आता था हमारे पास -2 इंटू साइन ऑफ
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, राइट। आप लोगों ने हो सकता है कि a माइनस b वाला फॉर्म पढ़ा हो या तो x माइनस y वाला फॉर्म पढ़ा हो, राइट। बच्चों के दिमाग में बैठा होता है जिस तरीके से वो उसको याद करते हैं, तो मैंने अपनी चाइल्डहुड से याद किया था c और d के फॉर्म में, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस फॉर्म। ओके, सो यही है हमारा फॉर्मूला, है ना, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉर्मूला हमें मिलता है तो हम देख सकते हैं कि cos c माइनस cos d का फॉर्म ही तो यहाँ पे है, और हम देख रहे हैं ये भी कि एज हमारे पास फॉर्मूला में आता है इधर साइन और यहाँ पे भी साइन है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू वर्क, राइट। तो चलो उस तरह से सॉल्व करें, क्लियर। तो क्या है हमारे पास LHS में, लिख लेते हैं। LHS इज हियर cos ऑफ 3π/4 प्लस x and then minus of cos 3π/4 minus of x, राइट। यही तो हमारे पास LHS में। अब इसको लिख लो उस फॉर्म में, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ तो -2 इंटू साइन, राइट। साइन क्या होता है, c प्लस d बाई टू, तो यहाँ पे करना है हमें c क्या है 3π/4 प्लस x, दैट मीन c लिखा प्लस d लिखना है तो 3π/4 माइनस x डिवाइडेड बाय कर दो 2, ये हो गया हमारा c प्लस डी बाई टू, इनटू क्या होता था साइन c माइनस डी बाई टू, तो c क्या है 3π/4 प्लस x, तो लिख लिया 3π/4 प्लस x। जनरली वी शुड पुट इन द ब्रैकेट। देखो अगर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे यू कैन डू, बट चांसेस है कि यू कैन मेक द मिस्टेक। तो क्या होगा कि एक स्टेप भी बस ज्यादा होगा, बट यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक। ओके, अगर एक बार मिस्टेक हो जाता है ना तो फिर उसको वापस रीचेक करने में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए क्या करो आप कि जब भी लिख रहे हो तो क्या करो, ब्रैकेट हमेशा पुट कर दो, तो यू विल नेवर डू मिस्टेक विद द प्लस एंड माइनस साइन, क्लियर। तो अब c लिख लिया, माइनस d लिखना है, d क्या है 3π/4 प्लस माइनस x, तो ये हो गया आपका दिस, एंड देन डिवाइड बाई 2 लिख लिया हमने, -2 इंटू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, राइट। ये फॉर्मूला डन। अब कुछ नहीं, अब बस शांति से धीरे धीरे अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लो। 2 साइन को लिख लिया एज इट इज। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या होने वाला है, 3π/4 है, तो चलो एक बार चलो तोड़ते हैं ब्रैकेट को और फिर हम लोग कट कुट करेंगे। तो 3π/4 प्लस x, प्लस है तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी साइन, तो 3π/4 ही रहेगा, माइनस x डिवाइड बाय है यहाँ पे 2 इनटू क्या है यहाँ साइन है, यहाँ पे हो गया आपका 3π/4 प्लस x एज इट इज, माइनस साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/4 विथ माइनस, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। देखो क्या कट रहा है, ये रहेगा नहीं कट रहा, ये कट गया, यहाँ पे ये वाला कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, -2 इंटू साइन, नाउ सी 3π/4 प्लस 3π/4 कितना हो जाएगा, नथिंग बट 6π/4 एंड डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, अगेन हो जाएगा 3π/4, है ना। समझ में आई बात ये नहीं, 2 था ऊपर में एंड देन डिवाइडेड किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आई बात, यही होगा इसका वैल्यू। तो अब मल्टीप्लाइड बाय यहाँ देखो क्या हो रहा है, साइन x प्लस x होता है 2x एंड 2x/2 हो जाएगा ओनली x, तो दिस इज ओनली इनटू x। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखो, तो -2 साइन x को लिख दिया पहले मैंने। अब देखो साइन 3π/4 है, तो 3π/4 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 3 है दैट मीन्स यहाँ 4 है, तो पाई से छोटा एंगल है ये, तो दैट्स वाई पाई माइनस 3π/4 करो तो कितना आता है, π/4, so that's why we can write it as this sin of पाई माइनस π/4। यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था इसी तरीके से हम लिखते हैं इसको, राइट। तो जैसे ही पाई माइनस π/4 किया, एड शुगर टू कॉफी याद कर लो, पाई माइनस थीटा है दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन होता है पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई वी विल गेट हियर -2 साइन, और यहाँ पे x रहेगा, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, करेक्ट 1/√2, सो वी आर गेटिंग हियर 1/√2, 1/√2 और यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा ये -√2 साइन x। क्या यही था हमारा RHS? Yes, this is only your RHS. So we have got this. Clear? कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस? जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है पहले सोचो कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ फिट कर सकते हैं सो दैट हमारे मिनिमम स्टेप में इसको हम सॉल्व कर सके। क्लियर? चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ भी हमें करना है प्रूफ। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और राइट हैंड साइड में है साइन 2x एंड साइन 10x, राइट।
तो यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड से बढ़ना मुनासिब होगा या लेफ्ट हैंड साइड से? सोचो जरा कि क्या फॉर्मेट हम यहाँ चूज कर सकते हैं। आप आ गए हो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूला पढ़ा था उसको आप पीछे छोड़ दोगे, राइट। मैथ्स का मतलब ही है कि जो जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है यू शुड कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, राइट। अच्छा है कि सारी फालतू चीजें आप बाहर निकाल दो, टेंशन, गुस्सा, जो भी आपका मूड खराब, सब कुछ बाहर निकाल दो। सारे ये सब फॉर्मूलाज और ये सब जितनी भी इसकी आइडेंटिटी होती है वो सारी चीजें दिमाग में रखो, तो यू विल ऑलवेज बी नंबर 1 इन योर मैथ्स। क्या है ये? इसको अज्यूम कर लो a और इसको अज्यूम कर लो b, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है? है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। डू यू रिमेम्बर दैट? तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलो पहले स्टार्ट तो करें। क्लियर? तो हमारे पास LHS में है यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, ओके। तो इसको हम लिखेंगे अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो साइन a प्लस बी दैट्स वाई साइन 6x प्लस साइन 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन 6x माइनस ऑफ साइन 4x, राइट। वही वाले फॉर्मूले मैंने फिट कर दिया। अब देखो, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, आप देख भी सकते हो कि ये देखो 10x है और यहाँ पे है 2x, और ये कैसे आ रहा है? जब 6 प्लस 4 को हम करते हैं तो 10 देता है, 6 माइनस 4 को करते हैं तो हमें 2 देता है, राइट। दैट मीन्स हम अभी तक एकदम सही बढ़ रहे हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि क्या, जब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे ना कि आपके पास उल्टा पुल्टा होगा कि किसको किसके साथ मैच करना है, देन दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे राइट हैंड साइड में क्या है, किसको साथ में रखने से हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न एकदम सही जा रहा है। अब देखो कि क्या कर सकते हैं। ये है, अगर इसको अज्यूम कर लिया हमने c, तो ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्म है या नहीं है, और यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्म है या नहीं है। और आपको पता है ना फॉर्मूला कि क्या होता है हमारे पास, साइन c प्लस d, साइन d जो होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। डू यू रिमेम्बर, है ना। एंड जब हम लिखते हैं यहाँ पे साइन ऑफ c माइनस ऑफ साइन d, तो इसको हम लिखते हैं 2, अब हो जाता है यहाँ कॉस पहले, तो कॉस बन जाएगा c प्लस d बाय 2 एंड देन साइन बन जाता है यहाँ c माइनस d बाय 2। क्लियर? ये दोनों जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को अब हमें यहाँ पे यूज करना है। अंडरस्टूड? तो चलो उस फॉर्मूला को हम यूज करें और देखें कि हमारे पास क्या आता है, ओके। तो ये है साइन c प्लस d, तो बन जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2, तो ये हो रहा है 6x प्लस 4x, 10x बाय 2 कितना होगा 5x, राइट, इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, 6x माइनस 4x होता है 2x बाय 2, कितना आ जाएगा x, करेक्ट। अब ये हो गया आपका ये वाला टर्म। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पहले होता है cos 6x प्लस 4x हो जाता है 10x बाय 2 दैट इज 5x, सो cos 5x हो गया, इंटू होता है साइन एंड देन हम यहाँ पे एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 6x माइनस 4x हो जाता है आपका 2x डिवाइडेड बाय 2 इज sin x only, so that's why we have got here sin x. Now we have got this. अब बताओ मुझे, ये तो आ गया, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में थे तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया। अब आप देखोगे कि 2 इंटू 2 4 होता है। अब यहाँ पे है साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे है साइन 5x कॉस 5x, कैसे सॉल्व करें? इसके आगे अगेन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और क्या था फॉर्मूला हमारे पास, जब हम साइन 2 थीटा की बात करते हैं तो वो होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। डू यू रिमेम्बर दिस? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और वही तो है यहाँ पे, अगर मैं ले लूं 2 साइन 5x एंड कॉस 5x को एक साथ और ले लूं दिस कॉस x दैट मीन्स 2 साइन x एंड कॉस x को एक साथ, तो ये क्या फॉर्म देगा या नहीं देगा, वो वाला फॉर्म, राइट। तो चलो इसको फिर से अरेंज करते हैं। तो मैंने एक साथ लिख लिया 2 साइन x को और उसके साथ लिख दिया cos x को, दैट मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला साथ में लिख लिया। क्लियर?
और साथ में इधर लिख लिया मैंने ये वाला टर्म पूरा एक साथ और ये वाला टर्म, तो ये हो गया 2 sin 5x इंटू कॉस 5x। अब ये है हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे x, so it will become sin 2x and here 2 sin थीटा, इसको थीटा अज्यूम करो, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। नाउ sin 2 थीटा means 2 into 5x, that is 10x, so we have got here sin 10x and tell me कि क्या यही था हमारा RHS or not, right? यही तो था हमारा RHS, sin 2x into sin 10x, so that's why we have proved in this way, right? अंडरस्टूड। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिख लिया, उसके बाद सॉल्व किया। जनरली व्हाट यू शुड डू, यू शुड कीप इन योर माइंड कि ये फॉर्मूला है, और जैसे ही आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा तो यू शुड राइट इन द ब्रैकेट सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये वाले फॉर्म को लिखा, देन इन द ब्रैकेट यू शुड राइट सिंस एंड वट एवर इज दिस फॉर्मूला। ओके, मैं इसको स्टार मार्क्स से दिखा रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला आप लिखोगे, क्लियर? तो फिर आपके हाफ मार्क्स भी नहीं कटेंगे। फिर देखो जैसे आपने ये वाला फॉर्म किया और ये लिखा, तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस दिस sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला, इसको मैंने हैश से दिखाया, तो जैसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है। अंडरस्टूड, क्लियर? तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है और साथ में हमें ब्रैकेट में लिखते जाना होता है कि हाउ वी हैव रिटन इन द सेकेंड स्टेप। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी हमें करना है प्रूफ। अब यहाँ देखो कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 किया था, क्या ये सिमिलर टू दैट क्वेश्चन नहीं है? राइट, उसी तरह का क्वेश्चन है, तो हमें इसे भी बढ़ना होगा उसी तरीके से। दैट मीन्स यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो वी हैव टू राइट करेक्ट। तो चलो लिखते हैं, व्हाट इज इन आवर LHS? LHS इज cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ठीक है। अब यहाँ हो गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर cos 2x प्लस cos 6x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x माइनस cos ऑफ 6x, राइट। अब cos c प्लस cos d का फॉर्म है ये, और यहाँ है cos c माइनस cos d का फॉर्म। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही मैंने ये वाले फॉर्मूले के बाद यहाँ लिखा, यू हैव टू राइट इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे मैं आपको वैसे लिख के दिखा रही हूँ। तो यहाँ लिख देंगे सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, अब इसके बाद देखो cos c प्लस cos d है, तो दैट इज नथिंग बट 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 and then again cos c minus d का फॉर्म है, so here it will be minus 2 into sin c plus d, that means 2x plus 6x by 2 into sin c minus d by 2, राइट। अब इसको जो हमने यहाँ लिखा है, तो इसके लिए भी हमें ब्रैकेट में इस फॉर्मूले को लिखना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वी हैव टू राइट सिंस cos ऑफ c प्लस d इज नथिंग बट 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। ऑलवेज रिमेंबर, जब cos होता है, ऑलवेज रिमेंबर जब हम cos के बारे में बात करते हैं, तो cos क्या करता है, दोनों को ही cos लेता है प्लस के साइन में, जब यहाँ प्लस रहता है। और जब हम लिखते हैं cos c माइनस cos d, तो यहाँ पे माइनस के साथ आ जाता है 2 और दोनों साइन आ जाएगा, तो sin c प्लस d बाय 2 एंड sin c माइनस d बाय 2। जब हम साइन लिखते थे ना, साइन वाला फॉर्मूला, तो हमेशा साइन क्या करता है, साइन कॉस दोनों को साथ में लेके चलता है, बट जो कॉस है ना, वो थोड़ी अपनी मनमानी करता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब देखता है प्लस है तो दोनों मैं ही लूंगा, और माइनस है तो जाओ साइन भाई तुम ही ले लो, राइट। तो ये ऐसे करता है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू जस्ट रिमेंबर लाइक दिस ओनली। ओके, तो चलो अब यहाँ पे हम आगे स्टेप देखते हैं। ओके, तो वो वाला फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एज वी कैन सी कि ये क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 था, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 हो गया 8, 8 बाय 4 2 होता है कितना, 4, तो वी कैन राइट हियर cos 4x एंड यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2 माइनस 6 4 होता है, दैट मीन्स माइनस 4 एंड दैट 2, तो माइनस 2x, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos ऑफ माइनस 2x। ओके, ये हो गया हमारा पहला वाला, तो इसको लिख दो अंडर ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे माइनस 2 को भी ऐसे रहने दो। अब साइन
2 plus 6 हो गया 8/2, that is 4. So here it is sin 4x and then here it is nothing but sin of minus 2x. ओके, तो ये हो गया इसके बाद वाला. अब देखो कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं. ये है 2 cos 4x. अब cos minus theta कितना होता है? Now we don't have to draw again and again. You all remember cos minus theta is cos theta. So that's why cos 2x only. And here ये हो गया पहला. अब दूसरा वाला क्या है? -2 है. अब बताओ sin 4x तो रहेगा एज इट इज. अब sin माइनस थीटा क्या होता है? एज इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. यू ऑल रिमेंबर. एड शुगर टू कॉफी. सो माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है सिर्फ वही होता है पॉजिटिव कॉस और सेक. तो साइन क्या होगा? नेगेटिव. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर नेगेटिव साइन के साथ sin 2x. ओके, ऐसे भी आपने याद कर लिया होगा अभी तक कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा. तो नाउ यू हैव टू जस्ट चेक कि क्या कर सकते हैं. 2 cos 4x cos ऑफ 2x. ना माइनस माइनस हो गया प्लस. तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बस साइन यहाँ पे है 4x एंड हियर साइन 2x. नाउ टेल मी, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, यू कैन सी कि 2 cos 4x है और यहाँ पे साइन 4. अब यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे 2 cos 4x है और यहाँ sin 4x है. इसको साथ में लिख सकते हैं. और यहाँ पे cos 2x है और ये 2 और sin 2x को हम साथ में लिख सकते हैं, राइट. तो चलो लिख देते हैं. क्या हो जाएगा ये? 2 into sin 2x into cos 2x and then here 2 into sin 4x into cos 4x. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 sin theta into cos theta is sin 2 theta. So that's why sin 4x and here sin क्या हो जाएगा? 4 and here it is 4x and 4x. So 2 4x, that means nothing but 8x. And this was only your RHS or not? Tell me. यही था RHS हमारे पास, sin 4x and sin 8x, और यही आया हमारे पास आंसर. बस यहाँ पे क्या एक लाइन छूटा है. You can write since sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. क्लियर? समझ गई बात? समझ आ गई बात कैसे हमें करना है? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप फटाफट जितने भी फॉर्मूला आपके दिमाग में है रिकॉल करो और उसको लिखते जाओ. यू विल सी कि यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक एंड यू विल फाइंड द फाइनल आंसर. क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं. अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.